नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सिंह। ये मेरा सेकंड वीडियो है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां थी जिसके तहत मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन उस समय में मैंने अपने दिमाग की एकाग्रता को बनाए रखा, जिसकी वजह से मैं उन परिस्थितियों से निकल पाया। कई बार ऐसा होता है, कोई परेशानी आती है और इंसान उस परेशानी में उलझकर अपनी एकाग्रता खत्म कर देता है, क्योंकि दुनिया में सारा खेल ही दिमाग का है। अगर आप दिमाग से थक गए, दिमाग से हार गए, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी तभी सपोर्ट करेगी जब आपका दिमाग शांत और सही रहेगा। अगर आपको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो मैं अपनी लाइफ की कुछ पल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए शेयर नहीं करना चाहता किसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ये हेल्थ इशू के बारे में जानकर हो सकता है मुझे कोई सहानुभूति दिखाए या मुझे कोई दया की दृष्टि से देखे, पर मैंने कभी किसी को ये चीजें नहीं बताई। हाँ, जो लोग मेरे साथ कलीग थे, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, उनको ये चीजें पता है कि मेरे साथ ये हेल्थ इशू हुए थे। ये बात लगभग 3-4 साल पुरानी है। जब मैं घर पे अचानक एक दिन सो रहा था, सुबह जब मैं उठा तो अचानक ही मेरा राइट हैंड और राइट पैर पूरी तरह से सुन्न हो गया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, लगभग 6-6:30 बजे थे, जैसे ही खड़ा हुआ मैं नीचे गिर गया। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उसके थोड़ी देर बाद बहुत दर्द हुआ, बहुत असहनीय दर्द हुआ। फिर मैं उठ के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताया, उसने मुझे पेन किलर दी। उसके बाद में पेन किलर से थोड़ा रिलीफ मिला, पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उसने मुझे और मेडिसिन दिए। ऐसे कुछ समय तक चलता रहा। फिर मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। फिर मैं नॉर्मली जिंदगी जीने लग गया। बात यहीं पे आके नहीं रुकी। कुछ समय बाद, लगभग 1-1.25 साल निकला होगा, वही कंडीशन, उसी समय वापस वही परेशानी हुई। और इसी तरह मैं सुबह अचानक उठा, लगभग 4-5 बजे थे, और मेरा राइट हैंड और राइट पैर बहुत दर्द कर रहा था। मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मैं पूरा हाथ को एक हाथ में पकड़कर, जैसे किसी का हाथ टूटा हुआ होता है, वो गली के अंदर कैसे पट्टी बांध के चलता है, मैं ऐसे हाथ को पकड़ के चला करता था। और ऐसा पैर, जैसे पैर बिल्कुल लगी हुई हो, उस तरीके से मैं चला करता था। पर मैंने हिम्मत रखी, अपने दिमाग को शांत रखा और जोधपुर के अंदर ट्रीटमेंट लिया। पर मेरा जोधपुर के अंदर ट्रीटमेंट सही नहीं बैठा। हो सकता है किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, पर किसी मित्र ने मुझे बताया जो तेरे तकलीफ हुई है वही किसी और की हुई है, तू उससे मिल। मैं उनसे मिला। उसने मुझे बताया कि जयपुर के अंदर एमजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, वो नैरो सर्जन है। फिर मैं उसी समय एक दिन बीच में डालकर मैं जयपुर निकल गया। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं, ये गांधी अस्पताल का है। उसमें गांधी अस्पताल में मैं डॉक्टर से मिला, और ये आप ये डेट देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये तारीख लगी है, इसके अंदर 29/12/2021। इस डेट को मैंने वहाँ पे डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके पहले से इसका अटैक है, ये पहले भी आ चुका है, और उन्होंने मुझे एमआरआई का सजेस्ट किया। जब मैंने एमआरआई कराई तो एमआरआई के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि आपके कोई बड़ा इशू है और आपको कोई ब्लॉकेज है। उसके बाद में एमआरआई के अंदर जितनी भी मेरी रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट इसके अंदर है सारी। उन्होंने मुझे बताया कि एमआरआई के अंदर आया मेरे कि मेरे यहाँ से लेके पूरे राइट हैंड और राइट पैर के अंदर 9 जगह से ब्लॉकेज है। और उन्होंने कहा ये ब्लॉकेज अगर ठीक नहीं होता है तो आपका ये ऑपरेशन करके नर्व्स को खोला जाएगा, ब्लॉकेज हटा जाएगा। उस समय मैं बहुत हताश और परेशान था, पर मैंने दिमाग की एकाग्रता नहीं खोई और मैंने ये डिसीजन लिया, मैं ट्रीटमेंट करूंगा लेकिन ऑपरेशन से जितना हो सके बच पाऊं। उसी तरह मैंने ट्रीटमेंट लिया 1-1.5 महीने तक, पर होना क्या था, वही पेन किलर, वही चीजें। फिर मैंने खुद को समझाया, मुझे लगा कि मैं ये खुद ठीक कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पे विश्वास था। यही विश्वास मुझे आगे लेके गया। फिर मैंने सुबह घूमना शुरू किया। उसके बाद में मैंने डाइट फॉलो की और सुबह के खाने में कटौती की, दोपहर के खाने में कटौती की और शाम के खाने में कटौती की। और उस तरीके से कुछ समय बाद में ये मेरी तकलीफ धीरे धीरे बंद कम होनी शुरू हुई, और मैंने 2 महीने बाद में मैंने ये मेडिसिन लेना ही बंद कर दिया। उसके बाद में मैंने दिनचर्या के हिसाब से रूटीन फॉलो कर दिया, जो सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक था, जिसके अंदर घूमना फिरना, 2 टाइम खाना पीना, हर चीज का था। उसके बाद में मैंने उस कंडीशन के अंदर आके
खुद को संभाला और आज मैं उस बात को 3 साल हो गए हैं। मैं आज लगभग बिल्कुल सही हूं, जबकि कुछ परसेंटेज मेरा अभी भी यहाँ से लेके कुछ हिस्सा अभी भी यहाँ पे हल्का सा शून्य है, जो शायद 10 से लेके 15% है, जो पहले 100% हुआ करता था। और पेन मेरे बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा मैं उन चीजों से कैसे निकला, क्या मैंने रूटीन फॉलो किया, क्या मैंने डाइट ली, क्या मैंने वेट लॉस किया। मेरा लगभग मैंने 10 किलो वेट लॉस किया। आज मेरा 75-76 केजी वेट है, जबकि मेरा 90 किलो वेट था। ये मैंने कैसे किया, क्या रूटीन फॉलो किया, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को जरूर देखना। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से परेशान है और खुद परेशान और थके हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियो देखें, किसी भाई को भी ये फायदा मिले तो जरूर लें। और जो 45 ईयर से ज्यादा एज के हैं उनके लिए ये चीज रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी कमजोर होती है, बोन्स कमजोर होते हैं और ब्लड बनना कम होता है। अगर ये डाइट फॉलो करेंगे, ये रूटीन फॉलो करेंगे, हेल्थ के प्रति जागरूक रहेंगे, माइंड को शांत रखेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये चीजें आपको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देगी। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।